गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम पे मैं हूँ उत्तराखंड में और एक छोटा सा गांव है उत्तराखंड में मचकली, वहाँ पर। और वहीं पर ही ये पूरा जो मेरा स्टे है उसका व्यू आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, और सामने हिमालयन व्यू। तो एक्चुअली कल क्या हुआ था कि मतलब मैं तो यहाँ पर जो मैंने बुक कराया था वो स्टूडियो अपार्टमेंट था, और कल ये हुआ कि वहाँ पर जो मेन टैंक था पानी का, वो पता नहीं कुछ उसकी पाइप फट गई या टैंक फट गया, तो पानी का इशू हो गया था। तो रात तक तो वेट किया क्योंकि बोल रहे थे कि रात तक ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो अब आज होगा वो 11-12 बजे तक। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई सुबह जैसे नहाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, तो कैसे होगा। और आज का प्लान था रानीखेत जाने का, तो वो फिर थोड़ा हमें रोकना पड़ता या थोड़ा लेट करना पड़ता। तो इसीलिए फिर जो ओनर थे उन्होंने हमें एक और जगह शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर जो विला है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसका एक सेपरेट टैंक है, तो यहाँ पानी है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए तो अभी इस ट्रिप में ये हुआ है कि मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रह के देख लिया और विला में भी रह के देख लिया, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और विला में आपको 2 रूम मिल जाते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फ्रेंड्स बहुत सारे हैं तो ये आप बुक करा सकते हो। कि हाँ, 2 रूम है, 2 वॉशरूम है, एक हॉल है, बहुत बड़ा किचन है और सारी चीज़ें अवेलेबल है। और ये पूरा बालकनी एरिया है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ। तो अब ये है कि यहाँ पर पूरा फ्रेश होके नहा के फिर मैं निकलूँगी आज रानीखेत के लिए। यहाँ से रानीखेत जो है आधा घंटा दूर ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो वहाँ आज जाएंगे, वो थोड़ा घूमेंगे। और मैं भी अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ यहाँ खड़े होके सुबह सुबह। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। और पहाड़ों में क्या होता है ना, बहुत जल्दी ही नींद खुल जाती है, 5:30-5 बजे। और सुबह भी जल्दी हो जाते हैं, धूप बहुत जल्दी आ जाती है। तो वही है कि अब आगे का प्लान और आगे का जो भी जगह मैं घूमूंगी आज रानीखेत में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी अपनी कॉफ़ी एंजॉय करके चलिए। तो अब रेडी होके और एक जैकेट मैंने रख ली इन केस अगर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए। निकल रही हूँ मैं। अभी ब्रेकफास्ट जो है ना यहीं नीचे का जो इनका रेस्टोरेंट है वहाँ करूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला किसी भी चीज़ के लिए। तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं आगे रानीखेत में निकलूँगी। और ये पहना है मैंने आज, अभी दिखाऊंगी आपको आगे। चल नाश्ता करके मैं निकल गई थी अपने स्टे से, और थोड़ी दूर चल के सबसे पहली जगह जो आई है वो है गोल्फ कोर्स रानीखेत का। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये पाइन वुड पॉइंट है। नहीं, शायद इसमें आगे ना कुछ व्यू होगा, वो तो मैं बाद में जाऊंगी। अभी मैं गोल्फ कोर्स जा रही हूँ यहाँ का जो है। और यहाँ पर कुछ शॉप्स है, इधर ये पार्किंग, पीछे बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है यहाँ। अभी पता चला कि ये गोल्फ कोर्स जो है खुला होता है पब्लिक के लिए, लेकिन संडे को बंद होता है। तो अगर आप कभी आए इस साइड तो आप लोग तो जा सकते हैं, बस संडे को मत आइए। बाकी मेरा तो मिस ही हुआ है ये, क्योंकि बंद ही, अब क्या करें। कल देखते हैं मंडे को अगर हुआ तो एक आते जाते कभी भी यहाँ पर एक बार चले जाएंगे। कल तो प्लान कैंची धाम जाने का है और इसी रास्ते से ही जाना है। तो अगर हुआ और ये ओपन हुआ तो कल यहाँ आके एक बार मैं आपको दिखा दूंगी अंदर से भी, और मुझे खुद भी देखना है अंदर जाके, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर है अंदर जो भी एरिया है ना। तो मैं सोचूंगी कि कल रिटर्न होते हुए एक बार यहाँ भी हो आऊं, फिर उसकी भी वीडियो आपको मैं दिखा दूंगी। हाँ जी, तो उस दिन तो मेरा गोल्फ कोर्स आना नहीं सफल हो पाया था क्योंकि ये बंद था। तो आज मैं टाइम लेके यहाँ आई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक चीज़, जब भी आप यहाँ आने का प्लान करें तो ये संडे को बंद तो रहता है, प्लस ये बाकी डेज में भी 11 बजे खुलता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान करिएगा। मैं पहुँच गई थी यहाँ पर 10:30 बजे, तो फिर बाद में पता लगा कि 11 बजे खुलता है, तो थोड़ा सा वेट किया मैंने। तो अब चलते हैं अंदर और आपको मैं अंदर से भी एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा है पूरा गोल्फ कोर्स। चलिए।
मैं जा रही हूँ पाइन वुड पॉइंट, थोड़ा नीचे तक। कुछ नहीं, अब पाइन ट्रीज है पूरा, इसलिए इस जगह का नाम पाइन वुड पॉइंट रखा है। और अंदर अंदर थोड़ा सा जाएंगे घूमते फिरते। तो यहाँ अब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके अब मैं निकल रही हूँ यहाँ आगे। आगे है रानी झील और झूला देवी माता का मंदिर और चौबाटिया गार्डन है और मॉल रोड है यहाँ का जो रानी खेत का है वो। ये सब जगह हम अभी आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए अब यहाँ से मैं निकलती हूँ और आगे जो भी जगह आती है सबसे पहले वहां आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए। तो आई तो मैं रानी झील थी देखने के लिए कि क्या है एक्चुअली। बहुत लोगों ने बोला था कि आप यहाँ जाना, बट इतना मतलब एक छोटी सी झील है, वहाँ बोटिंग और जिप लाइन हो रही है और बाकी कुछ नहीं है। छोटी सी एक झील है और अंदर एक्चुअली गाने बज रहे हैं तो उससे ना कॉपीराइट आ सकता है, तो इसीलिए मैं बाहर आके ही बोल रही हूँ। मतलब अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर भी, बट मैं थोड़ी देर यहाँ, ज्यादा देर तो मैं रुकी नहीं, 5 मिनट मुश्किल से रुकी हूँ। और तब देख के अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ आगे। झूला देवी टेम्पल है, वहां चलते हैं। फिर उसके बाद और ना मौसम अब फिर वही यहाँ बारिश वाला स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर यही होता है, धूप फिर बारिश, धूप फिर बारिश। और लोकल्स बोल रहे हैं 4-5 दिन से ये ऐसा मौसम हो रहा है और अभी मौसम बारिश का यहाँ है नहीं, बट पता नहीं क्यों बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर बारिश होगी, काले बादल है उस तरफ, इस तरफ है ना काले बादल हो रहे पूरे। बारिश होगी फिर रुक जाएगी थोड़ी देर बाद होके। तो मैं सोच रही हूँ तब तक कम से कम मंदिर कर लें बारिश से पहले पहले। जैसे मैंने बताया था कि बारिश वहाँ मौसम बन रहा था और यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत तेज बारिश और थोड़े बहुत ओले भी गिरे। पर अब यहाँ थोड़ी हल्की हुई है बारिश, तो मैं सोच रही हूँ माता के दर्शन कर लेते हैं। और अब थोड़ा इस तरफ मौसम साफ लग रहा है, उधर चले गया सारा काले बादल, तो अब यहाँ मौसम साफ है। बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ यही हो रहा है, एक बहुत तेज एकदम से बारिश होती है फिर रुक जाती है। अब तो इतने दिनों में ना ये मुझे तो पर्सनली आदत ही हो गई इस मौसम की, धूप और बारिश की। पहले जब आई थी तब तो थोड़ा डर लग रहा था कि वो बारिश हो गई पहाड़ों में, और बट अब हैबिट हो गई है कि ऐसा ही है, यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है। चलिए अब माता के दर्शन कर लेते हैं अंदर जाके। चलिए। ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। यहाँ के लोग बताते हैं ये मंदिर करीब 700 साल पुराना है। इसका नाम झूला देवी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की देवी झूले पर विराजमान है। ये मंदिर जंगली जानवरों से बचने के लिए बनाया गया था। यहाँ के लोगों ने माँ दुर्गा से मदद मांगी। एक दिन माँ दुर्गा एक गडेरिए यानी शेफर्ड के सपने में आई और उसे अपनी मूर्ति निकालने को कहा। जहाँ मूर्ति मिली वहीं मंदिर बनाया गया। तब से लोग यहाँ आकर माँ झूला देवी से अपनी मुरादें मांगते हैं। जब मुराद पूरी हो जाती है तो लोग वापस आकर मंदिर में एक घंटी चढ़ाते हैं। तो माता के दर्शन मैंने कर लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए अंदर। और यहाँ पर ये माना जाता है कि आपकी अगर कोई भी मनोकामना है तो आप यहाँ पर ऐसी बेल्स मिलती है छोटी छोटी,
वो आप यहाँ बांध के और माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है। तो यहाँ पर है ऐसा। और बारिश अब बिल्कुल रुक चुकी है और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब बस अब आगे देखते हैं अब यहाँ से कौन सी जगह मैं जा सकती हूँ आसपास जो भी है, और थोड़ा मौसम और साफ हो जाएगा धीरे धीरे करके। चलिए, है जो यहाँ पर की जो यहाँ की जो मार्केट है रानीखेत की, वहाँ भी मुझे जाना है। तो वहाँ भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहीं पर ही जो रानीखेत का बस स्टेशन है या बस स्टैंड आप बोल सकते हैं, वो मेन जो है वहीं जो जहाँ जितनी भी बसेज आती है दिल्ली विल्ली से जो भी बसेज आ रही है वो वहीं रुकती है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। वहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड भी है। फिर के बाद मेरा प्लान ये था कि मैं जाऊंगी चौपाटिया गार्डन, बट क्या हुआ, बारिश बहुत तेज हो गई और वहाँ रास्ता भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है बीच में। तो मैं, और बारिश तेज होने की वजह से मैं सोचा वापस अपने इससे अच्छा स्टे की तरफ ही चलते हैं। मैगी बनाते हैं और एंजॉय करते हैं वेदर। इधर उधर भागने से और दौड़ने से अच्छा है। बस यही तो पहाड़ों में मजे है कि आप यहाँ आए, हल्के गाने चलाए, मैगी एंजॉय करें। और वैसे मैं मैगी इतनी खाती नहीं हूँ, बट पहाड़ों में मन कर ही जाता है। देखिए आवाज, बिजली कहीं कड़क रही है। तो मौसम लग रहा है आज खराब ही रहेगा पूरा दिन। मैगी और व्यू। कोई तो अगर मैं रानीखेत जगह की बात करूं तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी रानीखेत जगह। बहुत शांत है, बहुत अच्छी है और आप आ सकते हैं। 3-4 दिन बहुत होंगे यहाँ के लिए। और अगर आप यहाँ प्लान बना रहे हैं गर्मियों में भी, तो अपने साथ कुछ जैसे अम्ब्रेला हो गई, रेनकोट हो गया, ये सब रखें क्योंकि मौसम यहाँ कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी बारिश हो जाती है और एकदम से धूप निकल आती है। तो ये यहाँ पर कुछ वेदर का कंडीशन है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जब भी यहाँ प्लान आप करें। जो भी मेरी यहाँ की ट्रिप रही अब तक वो अच्छी थी बहुत। और जहाँ मेरा स्टे था वो भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा वहाँ से व्यू आता है। आप प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आए। रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब साइड घूमिए। और जहाँ मैं रुकी थी वो मजकली था, वो भी बहुत अच्छी जगह है। इस व्लॉग को, रानीखेत के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी हो देन डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शेयर ऑन अ प्लेट। और अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो पे। बाय।